2000 की अमृतवाणी। हेडिंग दिया है बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज नवयुग रचयिता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। रचयिता और रचना। रचयिता सदैव साकार में होता है, क्योंकि रचयिता कुछ न कुछ रचता है। जो चीज पहले नहीं होती है वो रची जाती है। जैसे कुम्हार घड़ा रचता है, तो घड़ा पहले नहीं था, कुम्हार ने बाद में उसे रचा। तो घड़ा भी साकार में होना चाहिए और रचयिता भी साकार में होना चाहिए। अभी नवयुग नहीं है, अभी पुराना युग है, कलियुग है। कलियुग को समाप्त कर नए युग का रचयिता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे। आज पुराने युग में साधारण बच्चे हैं, रचयिता भी साधारण है। जैसा गीता में कहा गया है, मैं साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। तो रचयिता बाप भी साधारण है, बच्चे भी साधारण हैं। तो आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्याधिकारी पूज्य है। आज और कल का खेल है। आज क्या और कल क्या। जो अनन्य ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने के लिए आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया होगा। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चों का वर्ष का रिजल्ट देखा। बाप दादा को तो देखने में समय ही नहीं लगता है। तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना जमा हुआ। आज वतन में बाप दादा ने जगदम्बा माँ को इमर्ज किया। बाप दादा को खांसी आई,
बोले आज बाजा थोड़ा खराब है, तो भी बजाना तो पड़ेगा ना। पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता। ईश्वरीय सेवा करने से दिल संतुष्ट होता है, और फल है सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया, लेकिन दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी हो, चाहे जिनों की सेवा का दिल में संतुष्टता का अनुभव करने का हो, बहुत अच्छा कह के चले जाएं, ऐसे नहीं होना चाहिए। दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, ये तो अलग बात हो जाती है। कुछ मिला, कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक लाना, दिमाग तक तीर लगना, और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं हुई, सिर्फ बहुत अच्छा हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। दिल माने स्व की भी और सर्व की भी संतुष्टता हो। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया, ये मैंने किया, ये स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, उसको जमा हुआ नहीं कहेंगे। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ अटेंशन नहीं दिलाना चाहिए। ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, इसकी चलन बहुत अच्छी है, बाप दादा इन लोगों का बहुत अच्छा ये अनुभव करा रहा है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। ये अनुभव कराना, ये है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया है टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा, और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा होता है। इसलिए जमा का खाता कम होता है। जमा के खाते की चाबी है बहुत सहज डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन डायमंड चाबी जमा की है। कौन सी? निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, और हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी हो, चाहे सेवा जिस आत्मा की करते हो, दोनों में निस्वार्थ होना, शुभ भावना होना और शुभ स्नेह होना चाहिए। बाप दादा ने जगदम्बा माँ को दिखाया किस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा का खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक टिक टिक
जोर से जल्दी जल्दी करो। जैसे ऐसे मशीन चलती है तो जगदम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। तो दोनों की राय हुई, बाप दादा और जगदम्बा की, कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है। तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध संपर्क में स्नेह, संतुष्टता, इन गुणों के द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे जो दिए चेक कर लेते हैं, आज बुरा तो कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा हुआ, कोई को दुख नहीं दिया। लेकिन अभी ये चेक करो, सारे दिन में शेष संकल्पों का खाता कितना जमा किया, शेष संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं की किसी भी कार्य से खुशी कितनी बढ़ी, कितनों को सुख दिया, योग लगाया। लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया, ये बैलेंस निकालो। इस नए वर्ष में क्या करना है, कुछ भी करते हो, चाहे मनसा करते हो, चाहे वाचा करते हो, चाहे कर्मणा करते हो, लेकिन समय प्रमाण मन में ये धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्मों से गुणों का दान। आजकल दुनिया में चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया हो, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं। अनेक जन्मों से कथाएं सुनते सुनते थक गए हैं, अब प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं और देख करके करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ? ब्रह्मा बाप को कर्म में गुणदान मूर्त देखा ना, इसलिए आपको सहज हुआ। किसके लिए बोला? आप लोगों को, माने जिन लोगों को जो भी पुरानी दीदी दादियां हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल में दादा लेखराज ब्रह्मा के कर्मों को, गुणों को देखा, तो फॉलो करना सहज हो गया। तो ब्रह्मा बाप को कर्म में गुणदान मूर्त देखा, तो आप भी ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुणदान द्वारा सहज योग देना। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग का दान दो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना।
इस बात में दूसरे को नहीं देखना, ये तो करता ही नहीं है, मैं कैसे करूं। तो यहां भी ऐसे ही ब्रह्मा बाप ने शिव बाप किया। क्या कहा? ब्रह्मा बाप दादा लेखराज ने किसको देखा? किसके कर्मों को देखा? शिव बाप। कौन सा था शिव बाप? यज्ञ के आदि में कोई तो प्रैक्टिकल रूप साकार में शिव बाप रहा हुआ था ना उसकी आंखों के सामने, जिनको जड़ करके ब्रह्मा बाप दादा लेखराज ने भी किया। इसलिए यहां बोला कि ब्रह्मा बाप ने शिव बाप किया। अगर देखना है तो आप भी ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरे को न देख, ये लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था ओटे सो अर्जन, जो काम करके दिखाए उसको पहला नंबर अर्जुन का ले ले। अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वो नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। तो ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। अगर दूसरे को देख करके करेंगे, साथियों को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, फिर तो नंबर 1 में आ जाएंगे। और जब हाथ उठाते हैं अथवा उठवाते हैं तो सब नंबर 1 में हाथ उठाते हैं या नंबर 1 में उठाते हैं। तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणगानी, अटल, कोई कितना भी हिलावे लेकिन हिलना नहीं। हरे कहते हैं एक दो को, सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारते हो? तुम भी हमारे साथ मिल जाओ। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते रहते हैं ना, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत, उमंग बढ़ाने वाले साथी। तो समझा क्या करना है? सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो। पहले स्वयं की सेवा करो, फिर सबकी सेवा करो। पहले स्वयं की संतुष्टता और फिर सर्व की संतुष्टता हो। और भी एक बात दादा ने नोट की, सुनाए? आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, कौन चंद्रमा? ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करता है वो जगदम्बा मां, और ज्ञान सूर्य अर्थात जगत पिता, इनका मिलन था ना। तो जगदम्बा मां ने बाप दादा को एक बहुत धीरे से बड़े तरीके से एक बात सुनाई, क्योंकि जगदम्बा बोली कब तक इंतजार करेंगे एडवांस पार्टी। जगदम्बा बोली, कहां बोली? सूक्ष्म बदन में। सूक्ष्म बदन में तो आवाज ही नहीं होती, तो कहां बोली होगी? जरूर साकार शक्ति पर सूक्ष्म स्टेज में रह करके, सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रह करके पाठ बजाने वाली होगी।
तो बोली कि एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करेगी। क्योंकि आप बच्चे एडवांस स्टेज पर आओ तो आप एडवांस पार्टी का कार्य भी पूरा हो। कौन आए? इसके लिए डायरेक्शन दिया। जो विजयमाला का ग्रुप है, जो बीकेएस में से निकलता है, उसके लिए बोला स्पेशल कि आप एडवांस स्टेज पर आओ तो एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो जाए। तो जगदम्बा माँ ने एक कौन सी बात सुनाई? बाप दादा तो जानते, फिर भी आज रूल रेहान थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी चक्कर लगाती हूँ, तो सेंटरों पर भी चक्कर लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगदम्बा को देखा है उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती है। बोलती थी या बोलती? इसका मतलब क्या हुआ कि जगदम्बा माँ अभी जीवन में है या नहीं है? वाणी क्या बोलती है? हंसते हंसते इशारे में जगदम्बा माँ बोलती है, सीधा नहीं बोलती है। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। पास की बात नहीं सुनाई, आजकल की बात सुनाई। एक विशेषता जगदम्बा माँ को दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन। हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। ये तो सब होता ही है, चलता ही है। ये भाषा अलबेलेपन की संकल्पों की है। अलबेलेपन के संकल्प में तो ये भाषाएं हैं ही, लेकिन बोल में भी है। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नई वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है, वो याद है? किसको याद है? वो स्लोगन है, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तो जगदम्बा बोली अगर ये धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हम हर कदम चलाए रहे हैं, अगर ये स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, इनडायरेक्ट बाप नहीं चला रहा है। कौन चला रहा है? डायरेक्ट बाप चला रहा है। तो सबकी नजर कहाँ जाएगी? चलने वाले की, चलाने वाले के तरफ ही नजर जाएगी ना, दूसरी तरफ तो नहीं जाएगी ना। तो ये करावनहार निमित्त बनाए कराए रहे हैं, चलाए रहे हैं। जिम्मेवार करावनहार है। फिर सेवा में जो माथामारी हो जाती है वो सदा हल्कापन महसूस होगा, जैसे रूह है गुलाब। समझा क्या करना है? अखंड महादानी बनना है। अच्छा,
नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग कर पहुंच गए। अच्छा है, हाउसफुल हो गया है। अच्छा, पानी तो मिला ना, मिला पानी। फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है। इतने हजारों को पानी पहुंचाना कोई 2-4 बाल्टी तो नहीं है ना। चलो, कल से तो चला चली का मेला होगा। अभी तो सब आराम से रहे। थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया, थोड़ी हवा लगी, तो भी सब ठीक रहे ना। ठीक रहे पांडव, अच्छा है। कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना। अच्छा, 3 पैर पृथ्वी तो सभी को मिली ना। खटिया नहीं मिली, लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी, विदेश में भी, देश में भी नए वर्ष की सेरेमनी देख रहे हैं। बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं। मधुबन में भी देख रहे हैं। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बन सेवा का पार्ट बजाया है, बहुत अच्छा पार्ट बजाया है। बाप दादा विदेश या देश वालों के साथ मधुबन निवासियों को भी जो सेवा के निमित्त है, उन्हों को भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड तो बहुत आए। आप सब भी देख रहे हो ना, ये कार्ड आए हैं। ये कार्ड आना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते हैं, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, वो सभी साधन द्वारा बाप दादा के पास पहले संकल्प पहुंच जाता है। साधन तो बाद में आते हैं, फिर आपके कंप्यूटर अथवा ईमेल में आता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है। लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों के प्लान भी लिखे हैं। कईयों ने ऐसे प्लान लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी की है, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत अच्छी रखी। तो सभी को बाप दादा कह रहे हैं, बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। क्यों करते? आप सभी खुश हो रहे हैं ना, तो वो भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की यही दिल की आश है कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। मांगो नहीं, ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, यह करना चाहिए। अभी दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने में फराक दिल बनो। छोटे कहते हैं बाप दादा को कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप कहते हैं छोटों को कि बड़ों का रिगार्ड रखो। तो प्यार स्वतः ही मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता है, मांगने से नहीं मिलता है, छीनने से नहीं मिलता है। दूसरों को रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। जब आपके जड़चित्त देते हैं, देवता का अर्थ ही है देवत देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली।
तो आप चैतन्य देवी देवताएं बनने वाले दाता बनो। तो अगर सभी दाता बन जाएंगे, देने वाले बन जाएंगे, तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी खुशबू की खुशबू फैल जाएगी। सुना? तो नए वर्ष में न पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा कई बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती, पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर एक बात में अपन से पूछना कि क्या है, नया क्या किया। बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है। 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है, पाना है ना। अच्छा, सेवा में आज गुजरात का टर्न है। गुजरात की सेवा तो मशहूर है ना। अच्छा है, गुजरात की विशेषता है कि जितना पास में है उतना हर कार्य में सहयोग देने में एवर रेडी बन जाती है। गुजरात का वेद का अर्थ क्या बताया है? जिसकी अज्ञान की रात गुजर गई। ऐसे गुजरात के लिए एक विशेषता और बताई कि वो जितना पास में है उतना हर कार्य में सहयोग देने में रेडी बन जाती। गुजरात वालों को सिर्फ बाप दादा एक उलहना देते हैं, बताएं क्या उलहना देते हैं? जितना पास है ना उतने कोई माइक्स पास में लेकर के नहीं आए। गुजरात की मिनिस्ट्री तो बहुत अच्छी है। गुजरात को मिनिस्ट्री में से कोई ग्रुप तैयार करना चाहिए। हो सकता है जो मिलकर के एक हैदराबाद, एक गुजरात, कर्नाटक में भी है। आवाज होगा जब एक दो के संगठन में आएंगे। जैसे फॉरेन से ग्रुप बन करके आया, चाहे छोटा सा आया चाहे बड़ा आया, लेकिन ग्रुप बन करके तो आया ना। और ग्रुप बनने में ताकत आती है, हिम्मत आती है। अच्छा, गुजरात वालों को मुबारक, अच्छा है। यूथ ग्रुप का भी बाप दादा ने समाचार सुना। अच्छा पुरुषार्थ और विधि बहुत अच्छी अपनाते हैं। फॉरेन के यूथ खड़े हो जाओ। अच्छा, जो यहाँ अभ्यास पक्का किया है वो वहां भी कायम रहेगा ना, या थोड़ा कम हो जाएगा? बोलो यूथ ग्रुप अपने देश में जाकर के भी ये अभ्यास जो 5 सेकंड का किया, क्या वो पक्का रहेगा? सभी फॉरेनर्स यूथ ग्रुप हाथ हिलाएंगे। अच्छा, प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाया है, अटेंशन तो अच्छा रखा है। अभी सिर्फ इसको बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 5 सेकंड से बढ़कर के मिनटों में, मिनटों से घंटों में पहुंच जाए। दूसरे वर्ष आओ तो यही रिजल्ट ले आओ कि आगे से आगे हम आए, कम नहीं हुआ। बाकी अच्छा है, आते भी हिम्मत से हैं, प्यार से आते हैं। इतना दूर दूर से आते हैं तो याद प्यार है तभी तो आते हैं। बाप दादा ने तो कहा ही है कि ऑल वर्ल्ड से यूथ ग्रुप को इकट्ठा कर गवर्नमेंट के सामने लाना है कि ये यूथ ग्रुप स्व परिवर्तन से
विश्व परिवर्तन कर रही है। ऐसा संगठन भी हो जाएगा तैयार जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करके दिखाएगा। भारत में कितने देशों में सेवा है? उन्होंने कहा 75 देशों में। और इंडिया में एक एक स्टेट का हो, एक एक देश का हो, तो एक एक देश का यूथ, चाहे विदेश चाहे देश, सभी का एक एक ही हो, भले हो, लेकिन इतने सब देशों के यूथ अपने यूथ ग्रुप का जो ओथ लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वो ले आए और गवर्नमेंट के आगे रखें, तो कितनी अच्छी सेवा हो सकती है। गांव वाले भी हो, देश वाले भी हो, तो फॉरेन वाले भी हो, सब तरफ के यूथ इकट्ठे हो, यूथ की सेवा हो, तो कितनी अच्छी सेवा हो जाएगी। ऐसे ही हर देश का अपने हिसाब से आईपी, अच्छा प्रसिद्ध आईपी हो, वीआईपी भी हो, तो हिम्मत वाला हो और सभी देशों के इकट्ठे हो। गवर्नमेंट को बताएं कि हमारे देश में कितनी आत्माओं को फायदा है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। हाँ जी, खड़े हो जाओ छोटे छोटे बच्चों। अच्छी ट्रेनिंग ली, अच्छी ट्रेनिंग हुई, अच्छे बच्चे बनेंगे ना। आए हुई टीचर्स, सभी टीचर्स ने कल्चर ऑफ पीस की मेहनत की है, अच्छी सेवा की है। आत्माओं को परिचय मिला, कोई संबंध संपर्क में भी आए, संदेश भी कई आत्माओं को मिला, चाहे अभी आए या नहीं आए, लेकिन समय आने पर याद आएगा कि हमें भी पर्चा मिला था। और ढूंढेंगे आपको, ये सफेद वस्त्र वाली बहनें कौन सी थी जिन्होंने पर्चे दिए थे, लेकिन हमने नहीं सुना। वो भी समय आएगा। जिन आत्माओं में बीज डाला है उसका फल जरूर निकलेगा। प्राइज तो थोड़ों को दी जाती है उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन जिन्होंने भी, जितनों की भी सेवा की है, उन सब की सेवा आत्माओं तक पहुंची और बाप के पास तो जमा होती है। इसलिए सभी टीचर्स को प्राइज को एक तो मिलेगी प्राइज, लेकिन सहयोग तो बहुतों ने, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने बहुत दिया। प्राइज तो एक दो को ही मिलती है। इसलिए सभी सेवा करने वालों को बाप दादा की तरफ से स्नेह की सौगात है ही। ऐसे नहीं समझना कि हमको तो गिफ्ट मिली नहीं, हमको दिल का स्नेह मिला ही नहीं। अच्छा, आज बाप दादा को जो रेलवे में जाकर के रिसीव करते हैं, रात को ठंडक में जाते हैं या गर्मी में जाते हैं, वो सब रिसीव करने वाले याद आ रहे हैं। वो भी बैठे जो रेलवे स्टेशन पर जाकर रिसीव करते हैं, सर्दी में, गर्मी में, अभी भी स्टेशन पर है, सेवा में बिजी है, उन्हों की भी सेवा करते हैं। आप सबको अच्छी तरह से लाते हैं ना, तो पहुंच जाते हो ना, तो उन सभी को भी विशेष संगम भवन में जो रहते हैं ना, सभी मेजॉरिटी है, ऐसे अगर सेवाधारियों को भी बाप दादा याद करते हैं। वैसे तो सभी मधुबन की डिपार्टमेंट मेहनत में बहुत आगे आगे बढ़ती है, इसलिए सभी मधुबन डिपार्टमेंट वालों को, चाहे शांतिवन वालों को, चाहे पांडववन वालों को, चाहे आप आस पास में रहने वालों को, ज्ञान सरोवर वालों को, हॉस्पिटल वालों को, सभी सेवाधारियों को बाप दादा मुबारक देते। अच्छा, ये भी देखो कितनी सेवा कर रही है, बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट वालों को, आवास निवास वालों को, इसीलिए कहा
सभी डिपार्टमेंट वालों को कोई रह न जाए। हर एक की सेवा बहुत अच्छी है। चाहे जो स्वच्छता रखते हैं उनको भी काम कम नहीं है। सब डिपार्टमेंट्स का काम अपना अपना है, और डिपार्टमेंट्स नहीं होती तो आप इतने सभी कैसे अच्छी तरह रहते। इसलिए बाप दादा नाम नहीं ले रहे हैं एक एक का, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट नंबर 1 अपने को समझे। अच्छा, चारों ओर के नए युग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सिंपल बनाने वाली आत्माएं, सदा अपने को जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष करने वाले, अपने गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणगान स्वरूप बनाने वाले, सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जगदीश भाई से ठीक है। जगदीश ने कहा चलती का नाम गाड़ी है। जीवन को बाप के हवाले कर दिया तो आज से कर ही दिया है ना। जीवन में जब तक भी है तब तक सेवा तो कर रहे हो और करते ही रहेंगे। जमा तो हो रहा है ना। छठवीं, अभी बाप दादा जो भी महारथी है, महारथी बैठे हैं ना सभी, उन महारथियों को कौन सी सेवा करनी है वो बताते हैं। सेवाएं तो सब कर रहे हैं, और आप सबने तो अभी तक जो दूसरे सेवाएं कर रहे हैं वो बहुत कर ली है। अभी तो दूसरे भी आप लोगों द्वारा बहुत होशियार हो गए। अभी महारथियों को और नई सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। अभी आप लोगों को जो सेवा करनी है उनमें इनकी जरूरत नहीं है। माना कानों की तरफ इशारा करके बताया, इन कानों की जरूरत नहीं है। कोई ने कहा ये कम सुन रहा है। कौन? जगदीश। अब आप लोगों की सेवा है वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं को समीप लाना। आपस में तो होना ही है, आपसी स्नेह औरों को वाइब्रेशन द्वारा खींचेगा। अभी आप लोगों को ये साधारण सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी साधारण सेवा? वाचा की। भाषण करने वाले तो बहुत हो गए हैं, लेकिन आप लोग हर एक आत्मा को ऐसी भाषणा दो जो समझे कि हमको कुछ मिला है। ब्राह्मण परिवार में भी आपके संगठन के वाइब्रेशन द्वारा निर्विघ्न बनाना है। मनसा सेवा की विधि को और तीव्र करो। वाचा वाले बहुत हैं, मन द्वारा कोई न कोई शक्ति का अनुभव, वो समझे इन आत्माओं द्वारा यही एक शक्ति का अनुभव हो। चाहे शक्ति का अनुभव हो, चाहे खुशी का हो, चाहे सुख का हो, चाहे अपनेपन का हो। तो जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को अभी ये सेवा करनी है। सभी अपने को महारथी समझते हो, महारथी है। अच्छा, कोई ने एक गीत गाया, अभी औरों को भी आप द्वारा ऐसा अनुभव हो, ये अनुभव बढ़ता जाएगा। इससे ही ऐसी ऐसी अनुभूति शुरू करेंगे तो सबको साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। लास्ट में दादी जानकी जी से आप मानो यहाँ भारत में मिलती हो और फॉरेन में चली जाती हो, तो फॉरेन में जाने के बाद आपके फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होगा। ये कौन सी देवी थी जिसने मेरे को एक सेकंड के लिए भी शांति का अनुभव कराया, सुख का अनुभव कराया? इससे ही साक्षात्कार शुरू हो जाए।
तो ये औरों को भी पाठ पढ़ाओ। हर बात में कहे बाबा बाबा बाबा, किसी के मुख में मैं नहीं आए तभी साक्षात्कार शुरू हो जाए। ये जो मैंपन आ जाता है ना, इसलिए लोग भी ब्रह्मा कुमारियों की महिमा करते हैं, बाप की कम करते हैं, क्योंकि नाम ही है ब्रह्मा कुमारी। कोई ने कहा, लेकिन पहले ब्रह्मा नाम है ना, ब्रह्मा की कुमारी तो बाद में हुई ना। अच्छा, जगदीश भाई से चला रहे हैं ना शरीर को, चलाते चलो। अच्छा, लाइट रहना ही अच्छा है। सभी पांडव भी मददगार हैं। जगदीश भाई ने कहा पांडवों का भी प्यार है, दादियों का भी बहुत प्यार है। कोई ऐसी भी घड़ी आ जाएगी जो असंभव से संभव हो जाए। अच्छा, सभी ने सुना ना। उन्होंने कहा जगदीश भाई की सेवा में साधना बन रही, उनसे बाप दादा मिल रहे। बाप दादा ने कहा सेवा का भाग्य मिलना भी बहुत बड़ी बात है। दिल से सेवा करते चलो, कर रही हो और भी करती चलो। अच्छा, और